हर साल जून जुलाई में जब रूपकुंड झील की बर्फ पिघलती है तो कंकाल फिर से सामने आने लगते हैं। साल 1942 में ब्रिटिश इंडिया के फॉरेस्ट ऑफिसर H.K. माधवाल रूपकुंड लेक का सर्वे कर रहे थे। उस समय बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। उन्होंने दूरी से ही देखा, दर्जनों मानव कंकाल, कुछ खोपड़ियां अभी भी बिल्कुल सही सलामत, हड्डियां चारों तरफ बिखरी हुईं और साथ में कुछ पुराने लकड़ी के आर्टिफैक्ट्स। माधवाल और पास गए और जब उन्होंने झील की जमी बर्फ के नीचे झांका तो वहां नीचे संरक्षित मानव शरीर पड़े थे, जैसे प्राकृतिक फरीजर में समय थम गया हो। उन्होंने तुरंत ये बात ब्रिटिश अधिकारियों को बताई। ब्रिटिश हक्का बक्का रह गए। उन्हें लगा शायद जापानी सेना भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन फॉरेंसिक जांच ने साफ कर दिया, ये शव बहुत बहुत पुराने थे। युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। 1942 से 1950 के बीच जब जब बर्फ पिघलती, सैकड़ों हड्डियां, कई खोपड़ियां, इंसानी बाल, पुरानी ज्वेलरी, लकड़ी की खड़ाएं और यहां तक कि संरक्षित त्वचा के टुकड़े भी दिखाई देते थे। रूपकुंड का अति ठंडा मौसम इन अवशेषों को सदियों तक सुरक्षित रखता रहा। 1950 से 2000 तक अनगिनत थ्योरीज सामने आईं। महामारी, युद्ध, हिमस्खलन या कोई सामूहिक आत्महत्या, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। फिर 2004 में भारत ने एक बड़ी वैज्ञानिक टीम भेजी और पहली बार असली तथ्य सामने आए। कंकाल लगभग 200 से 300 लोगों के थे। ये करीब 1000 साल पुराने थे। लगभग सभी की खोपड़ियों पर गोल भयानक चोटों के निशान थे। सिक्कों की अंगूठियां, बांस की लाठियां और उस जमाने की चीजें भी मिलीं। सारी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कहा, यह न युद्ध था, न हत्या, कुछ और ही कहानी थी।